पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अभी रफ्तार भी नहीं पकड़ पाया कि जालसाज सक्रिय हो गए। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जालसाजों ने पटना मेट्रो रेल में नौकरी दिलाने के नाम पर कई अभ्यर्थियों को ठगा और उन्हें नियुक्ति पत्र तक दे दिया। इस मामले में अब पटना के श्री कृष्णापुरी थाने में शिकायत दी गई है। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में नौकरी दिलाने वाले जालसाज सक्रिय हैं। इस बात की जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को लगी। डीएमआरसी प्रबंधन को जैसे ही इस मामले की जानकारी हुई, इस संबंध में उसने स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी और पारदर्शी तरीके से ही लोगों को सेवा में लिया जाएगा। डीएमआरसी प्रबंधन के मुताबिक फर्जीवाड़ा करने वालों से कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। डीएमआरसी की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी है और केवल मेरिट के आधार पर ही लोगों का चयन होता है। कई लोगों को पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में नियुक्ति के लिए पत्र भी जालसाजों ने जारी कर दिया। इसके बाद डीएमआरसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉरपोरेटर कम्युनिकेशन अनुज दयाल ने कहा है कि कंपनी अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए किसी भी एजेंसी और व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर रही है। कंपनी की तरफ से सभी नोटिफिकेशन उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े की जानकारी होते ही लोग पास के पुलिस स्टेशन में जरूर शिकायत करें। डीएमआरसी से जुड़े सूत्रों की माने तो कंपनी को कुछ लोगों द्वारा फर्जीवाड़े किए जाने की जानकारी मिली थी। उन्हें कुछ फ़ोन नंबर भी मिले थे जिस पर संपर्क करने पर बताया गया कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले जो हैं बिहार में सामने आते रखते हैं। पहली बार पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया। इस बात की खबर जब डीएमआरसी प्रबंधन को लगी तो उन्होंने इसे ऑनलाइन प्रक्रिया में डाल दिया, जिसके बाद पारदर्शी तरीके से ही उन्होंने बताया कि लोगों की बहाली होगी। हालांकि कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्हें नियुक्ति पत्र तक दे दिया गया और उनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया। कई ऐसे नंबर मिलने के बाद डीएमआरसी प्रबंधन ने कहा कि अगर इस तरह के किसी भी फर्जीवाड़े की जानकारी अगर आपको होती है तो आप अपने निकट यानी कि आसपास वाले थाने में इस बात की रिपोर्ट लिखवाएं, इस बात पर केस दर्ज करें। इसके बाद जब उन्हें इस बात की जानकारी मिलेगी तो इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। हालांकि कई ऐसे जो मामले निकल कर सामने आने के बाद अनुज दयाल ने बताया कि कंपनी जो है वो अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए किसी भी एजेंसी और व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर रही है। कंपनी की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं उनके आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किए जाएंगे। आप उनके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उस नोटिफिकेशन को देखें। अगर वहां पर कोई नोटिफिकेशन है तो ऑनलाइन ही इस प्रक्रिया में आपको शामिल होना होगा। किसी व्यक्ति और किसी एजेंसी को इसका जिम्मा नहीं सौंपा गया है।